दुनिया में एक ऐसी फिलॉसफी एग्जिस्ट करती है जो सिर्फ लाइफ के प्रॉब्लम्स की बात नहीं करती बल्कि लाइफ के एग्जिस्टेंस को ही मोरली क्वेश्चन करती है और उसका नाम है एंटी नेटलिज्म। इसका सेंट्रल क्लेम यह है कि किसी भी नए इंसान को दुनिया में लाना एथिकली प्रॉब्लमेटिक है, चाहे इंटेंशन कितने भी पॉजिटिव क्यों ना हो, क्योंकि एग्जिस्टेंस के साथ सफरिंग अनअवॉइडेबल आती है। ये फ्रस्ट्रेशन का रिएक्शन नहीं बल्कि सफरिंग, कंसेंट और मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी पर बेस्ड स्ट्रक्चर्ड आर्ग्यूमेंट है। इस पोजीशन को मॉडर्न फिलोसॉफी में सिस्टमैटिकली डिफेंड किया है डेविड बेनेटन ने अपनी किताब बेटर नेवर टू हैव बीन में। उसका एसिमेट्री आर्ग्यूमेंट कहता है कि पेन का होना हमेशा बुरा है और प्लेजर का होना अच्छा है, लेकिन अगर कोई पैदा ही नहीं होता तो पेन का एब्सेंस एक गुड है, जबकि प्लेजर का एब्सेंस कोई लॉस नहीं है, क्योंकि वहां कोई डिप्राइव इंडिविजुअल एग्जिस्ट ही नहीं करता। इस लॉजिक के हिसाब से नॉन एग्जिस्टेंस किसी को हार्म नहीं करती, लेकिन एग्जिस्टेंस इनएविटेबल हार्म का रिस्क क्रिएट करती है। और यहाँ सबसे अनकंफर्टेबल लेयर कंसेंट की है। हम हर मोरल फ्रेमवर्क में कंसेंट को सेंट्रल वैल्यू मानते हैं, चाहे वो मेडिकल डिसीजन हो, रिलेशनशिप हो या फाइनेंशियल रिस्क हो। लेकिन जब बात एग्जिस्टेंस की आती है तब हम ये मानकर चलते हैं कि चाइल्ड की मर्जी इररिलेवेंट है क्योंकि वो एग्जिस्ट नहीं करता। एग्जिस्टेंस जैसा इरिवर्सिबल डिसीजन बिना उस इंसान की परमिशन के ले लिया जाता है जिसे सबसे ज्यादा इंपैक्ट होगा। एंटी नेटलिस्ट का कहना है कि अगर लाइफ में दर्द, डिजीज, हार्ट ब्रेक और डेथ गारंटीड है तो किसी को बिना उनकी मर्जी के इस रिस्क में डालना एथिकली क्वेश्चनेबल है। लोग काउंटर करते हैं कि लाइफ में जॉय, लव और अचीवमेंट भी होते हैं, लेकिन यहाँ इश्यू कंपैरिजन का नहीं, इम्पोजिशन का है। आप किसी और के बिहाफ पर गैम्बल कर रहे हो और अगर एक्सट्रीम सफरिंग की पॉसिबिलिटी भी एग्जिस्ट करती है तो आप वॉलंटरीली एक डेंजर कंडीशन क्रिएट कर रहे हो जहां पेन अवॉइड नहीं किया जा सकता। और फिर एक और लेयर आती है जो ज्यादा लोग एक्सेप्ट नहीं करते, और वो मोटिवेशन का सवाल है। जब लोग बच्चे पैदा करते हैं तो क्या वो जेन्युइनली चाइल्ड के इंटरेस्ट के लिए करते हैं या अपनी इमोशनल नीड्स, लेगेसी या सोशल एक्सपेक्टेशन के लिए? अगर कोई इंसान एग्जिस्ट ही नहीं करता तो उसको कोई डेप्रिवेशन नहीं होती, लेकिन एग्जिस्टिंग बीइंग को होती है। इसलिए प्रोक्रिएशन का डिसीजन अक्सर एग्जिस्टिंग बीइंग के डिजायर्स को सेटिस्फाई करता है। अब सवाल सिंपल है लेकिन अनकंफर्टेबल है। क्या नई लाइफ देना एक मोरल गिफ्ट है या एक इम्पोज रिस्क जिसे हम ट्रेडिशन और ऑप्टिमिज्म के नाम पर जस्टिफाई कर देते हैं? अगर आप डिसएग्री करते हैं तो इंस्टिंक्ट से नहीं, आर्ग्यूमेंट से डिसएग्री कीजिए, क्योंकि ये डिबेट सिर्फ पर्सनल फीलिंग की नहीं, मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी की है।